Hello everyone, hope you are fine and enjoying your online classes. Let's start today's class. Let's solve a question here. We have a question points 1, 1, minus 1, minus 1, square minus square root of 3 and square root of 3 are the vertices of equilateral triangle. हम लोग को ये शो करना है कि जो तीनों पॉइंट्स गिवन हैं, all the 3 points are related to the equilateral triangle. It means that if we want to draw a triangle, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो उस ट्रायंगल में जो तीनों वर्टिसेस होंगे उन वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हम लोग को दिए हैं, ठीक है। और नाउ वी हैव टू शो दैट द ट्रायंगल इज, जो हमारा ट्रायंगल है वो ट्रायंगल एक इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा। सो चलिए देखते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ आ ट्रायंगल है, पहले हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे, फिर उसके बाद में देखेंगे कि ये क्वेश्चन में बोलना क्या चाह रहा है। सो सपोज दिस इज आ ट्रायंगल, एक ये ट्रायंगल हमारा है, ठीक है। अब इस ट्रायंगल के ये दीज आर दी वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल। सो सपोज वर्टिसेस आर ए एंड हियर पॉइंट्स इज 1, 1, नेक्स्ट बी points are -1, -1. Point C, first point is minus of square root 3 and second is root of 3. These are the points, that means vertices of the triangle. Now we have to show that this triangle ABC is an equilateral triangle. So we know that for equilateral triangle हम लोग जानते हैं कि equilateral triangle के लिए all the sides are equal. So let us solve this for equilateral triangle. For equilateral triangle के लिए तो हमारे पास triangle ABC, it means that side AB is equal to BC equal to CA. हम लोग को पता है कि side AB equal to BC equal to CA, all the sides are equal. So by using the same concept we can solve this equation. So first I am going to take here AB equal to BC. अगर हम AB को BC के इक्वल प्रूफ कर दें और फिर उसके बाद में BC को CA के इक्वल प्रूफ कर दें, if all the sides are equal, so we can say that triangle ABC is an equilateral triangle. So let's take first, पहले हम लेते हैं AB फाइंड कर लें, देख लें वैल्यू कितनी आएगी। सो साइड AB की वैल्यू, दैट मीन्स वी हैव हियर 2 पॉइंट्स 1, 1 एंड -1, -1. सो व्हेन वी हैव टू फाइंड दिस, अगर हम ये फाइंड करें तो हम लोग बता सकते हैं इसकी लेंथ हम हो जाएगी x2 - x1. सो सपोज दिस इज x2 and this is x1. So we can write here 1 minus -1 ठीक है। सिंपल्स हमें बहुत ध्यान रखना है। x2 - x1 प्लस y2 - y1. सो y2 की वैल्यू हमारे पास है 1 माइनस -1, ठीक है। सो स्क्वायर, सो सॉल्व दिस, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। सो व्हेन वी सॉल्व दिस वी गेट आवर वैल्यूज, हमें वैल्यूज मिल जाएंगी इन अंडर रूट, वी गेट हियर 1 प्लस, देखिए माइनस माइनस प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस प्लस 1 स्क्वायर। सो व्हेन वी सॉल्व दिस हमें क्या वैल्यू मिलेगा इन अंडर रूट 1 + 1 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 2 2 4 प्लस 2 2 4 4 4 8 अंडर रूट 8, या फिर वी कैन राइट इट एज 2 रूट 2. So this is the length of side AB. Side AB की लेंथ ये होगी। Now let's find the length of side BC.
BC की लेंथ कितनी होगी। सो BC मीन्स ये नीचे वाला है, इसके लिए हमारे पास दोनों पॉइंट्स जाएंगे -1, एंड -√3, सो अब यहाँ पे अपना डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करते हैं, x2 minus x1. So when we write x2 minus x1, x2 that is suppose -1, that is x2 minus x1. x1 means minus of √3. इसका स्क्वायर होता है डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग, प्लस y2 minus y1. So here y2 is -1 minus y1, that is √3 square. So when we solve this, let us see what we get here. 1 minus minus plus, that means -1 or minus plus √3 square. Now plus -1 minus √3 whole square. So -1 minus √3 whole square. ओके, नाउ सॉल्व दिस। अब इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं वैल्यू कितनी आएगी। सो हियर -1 प्लस √3 होल स्क्वायर, दैट मीन्स a प्लस b होल स्क्वायर. सो -1 स्क्वायर 1, नाउ प्लस √3 स्क्वायर 3, प्लस माइनस 2ab, a 1 है और b कितनी वैल्यू है √3, कि इसकी वैल्यू आ गई है, प्लस नाउ -1 minus √3, so -1 square we get 1. now plus minus √3 square we get here 3, plus 2ab 2 √3. ठीक है, ये हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ इसमें फॉर्मूले यूज कर दिए, a प्लस b होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर वाले. सो अब देखिए यहाँ पे -2 √3 plus 2 √3, this can be cancelled out, so I am going to cancel it. 1 plus 3 4, 1 plus 3 4, 4 4 8, that means in under root we can write here under root 8 equal to √8, या फिर 2 √2. This is the value of BC. BC की वैल्यू 2 √2 आ गई. अब देखिए आप यहीं से कंपेयर करना शुरू कर दीजिए. देखिए AB की वैल्यू हमारी आई है 2 √2, BC की वैल्यू भी 2 √2 आई है. नाउ लेट अस सी थर्ड साइड, दैट इज CA. थर्ड साइड CA के लिए देखते हैं उसकी वैल्यू कितनी आती है. इफ द लेंथ ऑफ दैट साइड इज 2 √2, सो वी कैन से दैट जब CA की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2 √2, तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ABC is equilateral triangle. So let us solve for side CA. So यहाँ पे भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला यूज कर दें. Suppose this is x2 and this is x1. So x2 in bracket x2 minus x1, we can write it minus of √3 minus of 1, x2 minus x1 whole square. Now plus y2 minus y1, y2 √3, so I'm going to write here √3 minus y1 means 1 whole square. This will be equal to, now apply here फॉर्मूला. चलिए यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. -√3 माइनस में इसको सॉल्व करेंगे. सो -√3 स्क्वायर वी गेट हियर 3. नाउ -1 स्क्वायर वी गेट हियर प्लस 1. now minus plus 2 √3 2ab. now apply again formula here, a minus b whole square. so plus √3 square 3 plus 1 square 1 minus 2ab means 2 √3. so here we get, हमें यहाँ पे मिलता है, ये देखिए प्लस का 2 √3 है, ये माइनस का 2 √3, सो वी कैन कैंसिल इट आउट. हमने इसको कैंसिल कर दिया है. नाउ सी 3 + 1 4 + 4 8. so in under root we can find here that this is equal to under root 8 या फिर 2 √2. ठीक है, 2 √2. now compare the value of AB. the value of AB is 2 √2.
the value of BC is 2 root 2, the value of CA is 2 root 2. It means that, इसकी मीनिंग हम ये क्या निकाल सकते हैं कि this implies that AB equal to BC equal to CA, और ये वैल्यू हमारी आ रही है 2 root 2. ठीक, 2 root 2, चलिए यूनिट लिख दे रहे हैं because this is a length. So it means that all the three sides are equal for triangle A, B and C. Triangle A, B and C के लिए तीनों sides हमारी equal हैं. ठीक, it means that therefore triangle A, B, C is an equilateral triangle. ठीक है, तो इजी है. इन टाइप के क्वेश्चन जितने भी आएंगे जहां आपको प्रूव करने रहेंगे कि ट्रायंगल कौन सा होगा, तो आप लोग ये अच्छे से प्रूव कर सकते हैं या फिर फाइंड आउट भी कर सकते हैं. सिमिलरली जब कभी आपसे कोई कहे प्रूव दैट दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो वहां पे भी आप लोग को अपनी साइड्स की लेंथ फाइंड करनी होगी और देखना होगा कि एनी टू साइड्स आर इक्वल. सो इन दैट केस यू कैन से दैट दिस इज आइसोसेलेस ट्रायंगल. या फिर पॉलीस्केलेन ट्रायंगल, तो वहां पे भी ऐसे ही आप लोग को देखना रहेगा कि साइड्स की लेंथ कितनी है. ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स यू कैन डिफाइन द टाइप्स ऑफ ट्रायंगल. चलिए हम लोग एक कुछ फॉर्मूला देखते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का. उसमें देखेंगे सबसे पहले इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. ठीक है, इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट, इंटरनल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट. तो इसका मतलब क्या है ये पहले देखते हैं ना, फिर उसके बाद में हम लोग को फाइंड करना रहेगा कि क्या वैल्यूज आएंगी, अपने कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे. सो इंटरनल डिवीजन मीन्स अब ये क्या होता है. नाउ आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन हियर. हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे. सपोज दिस इज योर लाइन, ये हमारी लाइन है. ठीक है, अब इसके बाद हम लोग को ये देखना है सपोज इफ दिस पॉइंट इज ए, ये जो पॉइंट हमारा है ए है, एंड कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट इज x1, y1. नाउ द सेकंड एंड पॉइंट, ये जो एंड पॉइंट है सपोज दिस इज बी, द पॉइंट इज x2, y2. ठीक है, ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दोनों एंड के कोऑर्डिनेट्स गिवन है. नाउ वी हैव अनदर पॉइंट, एक और हमारे पास पॉइंट है. सपोज दिस पॉइंट इज हियर, ये एक पॉइंट है. ठीक है, ये एक पॉइंट C है, एंड कोऑर्डिनेट फॉर दिस पॉइंट इज सपोज x, y. x और y है. ठीक है, इस पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x, y है. सो जो ये पॉइंट C है, ये पॉइंट C इस लाइन सेगमेंट AB को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है. देखिए, एक है AC और एक है CB. ठीक, अब अगर हम ये रेशियो फाइंड करना चाहें AC और CB का, सपोज ये AC रेशियो CB. ठीक है, अगर हम इनका रेशियो फाइंड करना चाहें तो इनका रेशियो गिवन रहता है हमारे पास ये M1 एंड M2. रेशियो मीन्स कि सपोज ये आपका ये 5 हो गया और ये इतना 2 हो गया, तो ये रेशियो है. सो AC रेशियो CB. तो यहाँ पर उसकी वैल्यू है एक जनरल फार्मूले में M1 रेशियो M2. ठीक, इस फॉर्म में है. सो जब इस फॉर्म में ये पॉइंट C किसी लाइन सेगमेंट को इंटरनली डिवाइड करता है, सो इफ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस पॉइंट C, अगर इस पॉइंट C की कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना हो तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है C x, y. तो अगर हम पहले x के कोऑर्डिनेट लिखेंगे तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा M1 x2 प्लस M2 x1. M1 x2 मीन्स कि जो M1 ये फर्स्ट वाला रेशियो रहेगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, इस वाले एब्सिसा से. फिर उसके बाद जो M2 है ये इस वाले एब्सिस से मल्टीप्लाई होगा, दोनों को ऐड कर देंगे. देन अपॉन M1 प्लस M2. ठीक है, ये तो हो जाएगा x का. दैट मीन्स ये हमें वैल्यू मिलेगी इससे x की, ये वाला x. नाउ अब y का भी ऐसे सेम है. y के लिए क्या करेंगे,
m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। बस यही फॉर्मूला हमारा होता है। अब सपोज अगर इसमें गिवन हो कि पॉइंट सी इज अ मिड पॉइंट, पॉइंट सी हमारा एक ये मिड पॉइंट है। सो अगर हमारे पास गिवन हो लेट पॉइंट सी दैट मीन्स x, y इज अ मिड पॉइंट, ये हमारा मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट होने की मीनिंग ये हमारी ये होती है कि AC एंड CB दोनों लेंथ इक्वल होंगी। इक्वल मीन्स उन दोनों के बीच में रेशियो 1:1 का होगा। तो इट मीन्स दैट अगर हम लिखना चाहेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि AC रेशियो CB ये वैल्यू आएगी 1:1 किस में। इट मीन्स दैट m1 की वैल्यू हमारी 1 हो गई है और m2 की वैल्यू भी 1 हो गई है। तो अब ये पुट करिए इस फॉर्मूले में, देखिए कि अगर पॉइंट सी मिड पॉइंट होगा तो उस टाइम पे मिड पॉइंट के लिए क्या फॉर्मूला हमारे पास आता है। दैट मीन्स m1 की वैल्यू 1 आ गई है और m2 की वैल्यू ये भी 1 आ गई है। तो अब इसमें वैल्यू अगर हम रखते हैं, सो आफ्टर पुटिंग वैल्यूज हियर वी कैन से दैट सी ये हमारा एक ये मिड पॉइंट है, हम यहाँ पे लिखते हैं सी मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट के लिए। तो अब ये m1 की वैल्यू 1 है, 1 इंटू x2 करेंगे तो हमें मिल जाएगा x2 प्लस ये भी m2 भी 1 है तो 1 इंटू x1 तो x1 मिलेगी वैल्यू अपॉन m1 प्लस m2 दैट मीन्स 1 प्लस 1, दोनों की वैल्यू 1 1 पुट करनी है तो 1 प्लस 1 2। इट मीन्स दैट x2 प्लस x1 ये वैल्यू हमें मिल जाएगी x2 plus x1 upon 2. This is your abscissa. Now for this value देखिए m1 की वैल्यू 1 पुट करनी है तो 1 into y2 we get here y2 प्लस m2 की वैल्यू भी 1 पुट करनी है तो 1 into y1 we get here y1। Now upon m1 plus m2 that means m1 की वैल्यू 1 है और y2 की वैल्यू भी 1 है तो 1 plus 1 we get here 2, 1 plus 1 we get here 2, ठीक है। तो अगर हमें हमारे पास ये एक लाइन सेगमेंट है उसके मिड पॉइंट फाइंड करना है, उस लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट फाइंड करना है तो इट मीन्स दैट कि एब्सिसा को हम लोग ऐड करने के बाद फिर उसका हाफ ले लेते हैं, फिर उसके बाद ऑर्डिनेट को ऐड करने के बाद उसका हाफ ले लेंगे। तो दोज कोऑर्डिनेट्स विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। इस तरीके से हम लोग फाइंड करते हैं मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। तो ये तो इंटरनल डिवीजन था, इंटरनल डिवीजन, ठीक है। इंटरनल मीन्स ये पॉइंट सी ये लाइन ए बी के अंदर है, लाइन ए बी के अंदर किसी पॉइंट पे ये डिवाइड कर रहा है। नाउ लेट्स राइट अनदर फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का हमें एक्सटर्नल डिवीजन करना है। सो आई एम गोइंग टू राइट हियर एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का एक्सटर्नल डिवीजन कैसे होगा। सो पहले तो हमें ये देखना है कि अगर हम एक्सटर्नल डिवीजन बोल रहे हैं तो इसकी मीनिंग क्या है, ठीक है, एक्सटर्नल डिवीजन। सो फॉर दैट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ लाइन हियर। उसके लिए हम यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे और फिर समझने की कोशिश करते हैं कि वो लाइन सेगमेंट हमारा कैसे बनेगा। सो सपोज दिस इज आर फर्स्ट लाइन, ये हमारी एक लाइन है, ठीक है, दिस इज आर लाइन, हमारी ये लाइन है। अब इस लाइन में हमें पहले तो पॉइंट ये नोट कर लें। सपोज दिस इज योर फर्स्ट एंड पॉइंट ए x1, y1 and this is second end point B. Suppose this is x2, y2, ठीक है। अब इसमें ये गिवन है कि एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन कर रहा है ये पॉइंट। सो एक्सटर्नली डिवीजन मीन्स ये होता है कि जो हमारा लाइन सेगमेंट ए बी है, एक पॉइंट बिल्कुल इसी के स्ट्रेट लाइन में ऐसे रहेगा, एक पॉइंट ऐसे, एक पॉइंट है यहाँ पे, ये हमारा एक पॉइंट है सपोज सी, ठीक है, और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y। तो अब ये जो पॉइंट है अगर हमें लेना होगा तो पॉइंट सी अगर हम देखेंगे, देखिए ए से कितनी लेंथ पे है, लेंथ मतलब कि
अगर हम रेशियो ही लें, सपोज दिस इज M1, ये पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पॉइंट ए तक की लेंथ या फिर रेशियो है M1, और इस पॉइंट C से B तक का जो रेशियो है वो M2 है, दैट इज M2। ठीक है, तो ये पॉइंट C है, हम ये कह सकते हैं पॉइंट C इज डिवाइडिंग एक्सटर्नली फॉर लाइन सेगमेंट AB। लाइन सेगमेंट AB को ये एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है टू रेशियो में, एक है M1 रेशियो M2। सो हियर वी कैन से दैट, हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि AC रेशियो BC, AC रेशियो BC दैट इज M1 रेशियो M2। ठीक है, ये एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है, एक्सटर्नली डिवीजन हो रहा है। सो फॉर दिस वी कैन राइट अ फॉर्मूला है, इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक फॉर्मूला लिख सकते हैं, एंड द फॉर्मूला इज, सपोज ये पॉइंट C है, पॉइंट C के हमारे पास कोऑर्डिनेट्स x, y। सो पहले एक्सिस लिखना पड़ेगा। सो सिंपल है, जो हमने ये इंटरनली के लिए लिया था फॉर्मूला वही होता है M1 x2। अब यहाँ बीच में हम लोग माइनस यूज कर देते हैं, माइनस M2 x1 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, देन फॉर ऑर्डिनेट वी कैन राइट हियर M1 y2 माइनस M2 y1 अपॉन M1 माइनस M2। ठीक है, सो दीज आर दी कोऑर्डिनेट्स, ये हमारे कोऑर्डिनेट्स आएंगे सॉल्व करने पे फॉर दी पॉइंट C। पॉइंट C मीन्स कि वो पॉइंट जो कि लाइन सेगमेंट AB को M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। दिस इज नोन एज एक्सटर्नली डिवीजन, इसको बोलते हैं एक्सटर्नली डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट। सो बाय यूजिंग दीज टू फॉर्मूलाज वी कैन फाइंड आवर internal and external point which divide a line segment.